So we are going to start with chapter number 2. आपका जो chapter number 2 है साइंस 1 के टेक्स्ट बुक में, उससे हम शुरू करेंगे. Okay, periodic classification of element chapter का नाम. Okay, now like I said, मैटर क्या है आप लोगों ने समझ लिया. अभी मैटर के बारे में थोड़े बहुत और चीजें हमें समझना है. Let us understand that. For that we will have to go back 4.5 billion years ago. 4.5 billion years ago क्या हुआ था? Do you all remember what happened? Remember यानी पता है तुम लोगों को 4.5 billion years ago क्या हुआ था? What happened? Anyone? Use the chat section. ठीक है, जितना हो सके आपको जो भी आता प्लीज टाइप करो चैट सेक्शन में. ओके, सो दैट आई कैन नो हाउ मच यू नो. Okay, lot of answers. Very good. Arya, Pooja, Shruti. Okay, Arya, I got your answers. बराबर, ठीक है. सब लोग राइट हो. अर्थ वाज फॉर्म. आप लोग ने बिग बैंग थ्योरी सुना होगा, ठीक है. कैसे अपना जो सन था वो एक बहुत बड़ा स्टार था, ठीक है. कैसे उसका ब्लास्ट हुआ, फिर कैसे आजू बाजू में प्लैनेट्स बने, ठीक है. ये सारे बिग बैंग थ्योरी के अंदर आता है. तो 4.5 बिलियन ईयर अगो ये चीज हुआ था. उसके बाद, ठीक है, उसके बाद जब हम अर्थ में जाएंगे, नाउ राइट नाउ व्हेन वी मूव टू अर्थ, ओके, लेट्स गो इनसाइड अर्थ. ओके, व्हाट डू यू सी हियर ऑन अर्थ? अर्थ में आपको क्या दिख रहा है? ये अर्थ है हमारा. तो यहाँ पर आपको थोड़े बहुत चीजें दिख रहे होंगे. माउंटेन दिख रहा है आपको, ग्रीनरी है, मतलब प्लांट्स है. देन यू कैन सी एनिमल्स, देन यू कैन सी वाटर, रॉक्स. ये सारी चीजों को मिला के हम क्या बोलते हैं? व्हाट डू वी कॉल दिस थिंग्स? अर्थ में जो ये सब चीजें हैं, ये सारी चीजों को मिला के हम एक चीज बोलते हैं. व्हाट डू वी कॉल दैट? यस, आई एम गेटिंग योर मैसेज. नेचर, एनवायरनमेंट. नहीं, यूज अ प्रॉपर वर्ड. वी आर लर्निंग साइंस. नहीं, ये वर्ड आप लोगों ने पहले किया है. चलो मैं बताता हूँ. बायोस्फीयर सुना है? बायोस्फीयर, हैव यू हर्ड अबाउट बायोस्फीयर? ठीक है, बायोस्फीयर मतलब जहां पर लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग बीइंग्स एक साथ रहते हैं. सो दिस इज आवर बायोस्फीयर. अर्थ के अंदर आए तो आपको बायोस्फीयर दिख रहा है, राइट नाउ. अब यहाँ पर हर एक चीज जो आपको दिख रहा है वो सब मैटर से बना हुआ. किससे बना हुआ है? मैटर से, ठीक है. मैटर यानी एटम जो उसके अंदर, उससे सारी चीजें बने हुए. यहाँ पर नाउ मुझे यहाँ पर समझाना क्या है, लिसन केयरफुली. ओके, मैटर इज प्रेजेंट अराउंड अस इन 3 स्टेट्स. ठीक है, कितने स्टेट्स में? 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है. सबसे पहले सॉलिड स्टेट, ओके. द सेकंड वन इज लिक्विड स्टेट एंड द थर्ड वन इज गैसियस स्टेट. ठीक है, तो आप लोगों के पास नोटबुक है. डू यू हैव अ नोटबुक? तो फटाफट वो नोटबुक में आप लोग एक फ्लो चार्ट बना. ओके, मैटर 3 स्टेट्स में प्रेजेंट है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ओके, ताकि आप लोगों को याद रहे हम क्या कर रहे हैं. व्हाट आर वी लर्निंग? ओके, सो मैटर इज प्रेजेंट अराउंड अस इन 3 स्टेट्स, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सॉलिड मैटर मतलब ये टेबल हो गया, वॉल हो गया, एनीथिंग दैट इज सॉलिड अराउंड यू इज अ सॉलिड मैटर. लिक्विड मतलब वाटर हो गया, मिल्क हो गया, दीज आर ऑल लिक्विड मैटर्स. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट गैस, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें क्या, दे आर ऑल गैसियस मैटर. क्लियर एवरीवन? तो मैटर के 3 स्टेट्स हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट है. एनी डाउट स्टिल हियर? एनीवन? ये सबसे बेसिक चीज है, ये आपको समझना चाहिए क्लियर, तभी हम आगे का पार्ट समझ सकते. ओके, तो ये 3 स्टेट्स हमारे आजू बाजू में प्रेजेंट है मैटर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, मैटर क्या है हमने समझ लिया है. मैटर के स्टेट्स कौन से वो हमने समझ लिया है. अभी हमें करना है मैटर के टाइप्स क्या होते हैं. व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मैटर दैट आर प्रेजेंट अराउंड अस. अच्छा, ये नाम आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा. एलिमेंट, कंपाउंड ऑन द पीपीटी एंड मिक्सचर. सुना है आप लोग ने? आई विल हर्ड अबाउट दिस. किसी ने लेक्चर के स्टार्टिंग में आंसर भी किया था. ये तीनों वर्ड्स दिए थे मुझे. एनीवन? तीनों वर्ड सुना है ऑलरेडी आप लोग ने 9th 8th में. ओके, नाउ व्हाट डज दीस वर्ड्स मीन? वापस एक बार फटाफट मैं आपको समझा देता हूं. ओके, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, ये तीनों क्या है? टाइप्स ऑफ मैटर है. लिक्विड, सॉलिड, गैस, ये क्या है? स्टेट्स ऑफ मैटर. समझा इतना? ठीक है, चलो एलिमेंट्स क्या होता है वो समझते हैं. ओके, एलिमेंट्स आर दोस थिंग्स प्रेजेंट अराउंड योरसेल्फ जिसमें सिर्फ एक टाइप ऑफ एटम्स होते हैं. क्या? एक टाइप ऑफ एटम. फॉर एग्जांपल स्क्रीन पे दिख रहा है आपको हाइड्रोजन. ओके, हाइड्रोजन के 2 एटम हमेशा एक साथ प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, हाइड्रोजन के 2 एटम हमेशा एक साथ प्रेजेंट होते हैं. अच्छा, आप लोग जब ये देखें कॉम्बिनेशन, कैन यू सी
दोनों हाइड्रोजन का एटम है एनर्जी, दोनों हाइड्रोजन का एटम है, कुछ अलग एलिमेंट आया क्या यहाँ पर, दोनों H है, यहाँ पर एलिमेंट्स में हमेशा सेम टाइप ऑफ एटम्स होते हैं, क्या सेम टाइप ऑफ एटम्स। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन, चलो बताओ ऑक्सीजन एलिमेंट होगा या कंपाउंड होगा, स्क्रीन पे देखो बताओ। ऑक्सीजन इज ऑल्सो गोइंग टू बी अ एलिमेंट, क्यों एलिमेंट है, क्योंकि इसमें भी सेम टाइप ऑफ एटम्स प्रेजेंट है। यहाँ पर आपको C दिखा गया, H दिखा गया नहीं, O में O और O दोनों एक साथ कंबाइन हो रहे हैं, दैट मींस इट इज अ एलिमेंट। क्लियर एवरीवन? नाउ व्हाट डज कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड मतलब जहां पर दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का दो एटम, ऑक्सीजन का एक एटम, दोनों एक दूसरे के साथ रिएक्ट किए एंड इट फॉर्म्स अ कंपाउंड व्हिच इज नोन एज वाटर, राइट। तो ये क्या है, इट्स अ कंपाउंड, क्योंकि आपको यहाँ पर दो टाइप ऑफ एटम्स दिखे होंगे, एक हाइड्रोजन का एटम, दूसरा ऑक्सीजन का एटम। क्लियर, कंपाउंड भी समझ गया आप लोग को? एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को भी डाउट नहीं है, सबको समझ गया? लेट मी नो इन द चैट सेक्शन or you can react with a thumbs up, I have no issues. Great, चलो मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड तो समझ गया है, किसी को डाउट्स नहीं है तो मैं आगे बढ़ता हूं। ओके, सो कंपाउंड्स हो गए, एलिमेंट्स हो गए, व्हाट आर दीज आर टाइप्स ऑफ मैटर। ओके, इससे पहले हमने स्टेट्स ऑफ मैटर किया था। चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं, वन, चलो आप लोग एक एग्जांपल दो कंपाउंड, लेट मी नो कितने जन को समझ में आया, देखता हूं एक कंपाउंड का एग्जांपल फटाफट इन द चैट सेक्शन। कंपाउंड मतलब दो डिफरेंट एलिमेंट एक साथ होने चाहिए, बहुत सारी चीजें यार, कम ऑन। ओके, लॉट ऑफ आंसर्स, ठीक है, मतलब समझ गया सबको। महवेश ने राइट आंसर दिया है, अमन कुमार ने राइट आंसर दिया, श्री ने राइट आंसर दिया, श्रुति ने राइट आंसर दिया है। ओके ओके ओके, आर्या ने राइट आंसर दिया है। आप लोगों को ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं, ठीक है, बेसिक थिंग, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड सुना होगा, इट इज ऑल्सो अ कंपाउंड, ठीक है। सो आपके दिमाग में जो एक माइंडसेट होगा कि सर केमिस्ट्री मतलब, अच्छा आप लोग का आंख बंद करो, जब आप वर्ड केमिस्ट्री सुनते हो हमेशा आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा कि एक साइंटिस्ट है जिसके कर्ली हेयर है, वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, तो उसको बराबर लेबोरेटरी में, ऐसा ही इमेज बनता है आपके दिमाग में केमिस्ट्री के बारे में। बट रिमेंबर, केमिस्ट्री इज प्रेजेंट अराउंड, ठीक है, केमिस्ट्री आपके आजू बाजू में, ठीक है, ऐसा नहीं कि लेबोरेटरी में ही होता है केमिस्ट्री, नो, इट इज प्रेजेंट अराउंड योरसेल्फ। क्लियर एवरीवन? चलो आगे बढ़ते। कंपाउंड्स को मैंने एक और एग्जांपल दिया आप लोगों को, कार्बन डाइऑक्साइड। नाउ व्हाट डज मिक्सचर मीन, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है समझते हैं फटाफट। ओके, लेट्स टेक वन स्मॉल एग्जांपल। ओके, कंपाउंड में क्या था, दो एलिमेंट्स एक साथ कंबाइन करो, मिक्सचर में क्या होता है, आप लोग सब लोग ने कभी ना किसी पॉइंट में भेलपुरी खाया होगा, चाट, यस ऑब्वियसली, ठीक है, अभी तो फिलहाल के लिए नहीं, बट पहले खाया होगा। ओके, अच्छा एक सवाल आपको पूछता हूँ, डू यू गेट द सेम टेस्ट ऑफ भेलपुरी इन एवरी शॉप यू गो, हर जगह में आपको सेम टाइप ऑफ भेलपुरी मिलता है? चैट सेक्शन में बताओ मुझे आंसर। Obviously the answer would be no. क्यों? Why taste is different? दिमाग लगाओ थोड़ा, क्यों टेस्ट डिफरेंट होता है? बहुत सिंपल है लॉजिक, क्योंकि हर शॉप ओनर अपना खुद का हिसाब से इंग्रेडिएंट्स डालता है, देयर इज नो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ इंग्रेडिएंट्स फॉर अ भेलपुरी, राइट, ठीक है, सब लोग अपना अपना अलग अलग तरीके का एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर ऐड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। नाउ इससे समझ में क्या आता है, व्हाट इज अ मिक्सचर, मिक्सचर यानी यहाँ पर कोई भी चीज फिक्स्ड नहीं है, ओके, दो चीजें मिल रहे हैं यहाँ पर बट नॉट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। ओके, अगर हम वाटर की बात करते हैं, वो कंपाउंड क्यों है, क्योंकि इंडिया में H2O है, अमेरिका में H2O2 है क्या? नहीं, इट इज गोइंग टू बी द सेम, इंडिया में जो H2O है अमेरिका में भी H2O ही रहेगा, ठीक है, सो इट इज नॉट गोइंग टू चेंज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, उसका प्रोपोर्शन फिक्स्ड है। बट मिक्सचर की जब हम बात करते हैं, दो सब्सटेंस एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं बट नॉट इन अ फिक्स्ड क्वांटिटी। क्लियर एवरीवन? तीनों के बीच में डिफरेंस समझा तुम लोगों को, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है। ओके, चलो
एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर कर लिया, कंपाउंड और मिक्सचर को दूर करो। हमें कंपाउंड के बारे में पढ़ना नहीं है अभी, मिक्सचर के बारे में अभी नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ एलिमेंट्स में फोकस करना है इस चैप्टर में। ओके, कंपाउंड्स के बारे में हम लोग थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे, जो आपका इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हो रहा है। क्लियर? सो लेट्स लर्न अबाउट एलिमेंट्स। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, ओके, व्हेन आई टॉक अबाउट एलिमेंट्स, आज, ठीक है, प्रेजेंटली करंटली वी हैव 118 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट अराउंड आवर सेल्स, ठीक है, 118 एलिमेंट्स प्रेजेंट है। याद रखना ये नंबर, वेरी इंपॉर्टेंट नंबर टू रिमेंबर। 118 एलिमेंट्स एज ऑफ 2021, हमारे पास 118 एलिमेंट्स है। ओके, अब ये जो 118 एलिमेंट्स है, ओके, इसको हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं। क्लासिफाई यानी प्रॉपरली एक टेबल में अरेंज करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर? ओके, इसका अरेंजमेंट ऑब्वियसली बहुत लंबे समय से हुआ रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज रातों रात हो नहीं जाता है, ठीक है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। तो इसका अरेंजमेंट कैसे हुआ था, कैसे इसका प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, किसने क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया था, वो सारी चीजें हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। क्लियर? तो ये चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं समझा तुम लोग को? हम लोग क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एलिमेंट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपकी स्क्रीन में एक इमेज दिख रहा है, उससे पहले मैं एक सिनेरियो आपको देता हूं, उसके बारे में आप सोचो और मुझे आंसर करो चैट सेक्शन में फटाफट। आई वांट आंसर्स फ्रॉम एवरीवन। बहुत सिंपल सिनेरियो है। ओके, एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ, कभी ना कभी आप लोग एक प्रेस्क्रिप्शन लेके मेडिकल शॉप गए रहोगे, डॉक्टर ने कुछ लिख के दिया प्रेस्क्रिप्शन, आप मेडिकल शॉप गए रहोगे। ओके, अच्छा, वो प्रेस्क्रिप्शन लेते ही जो वहां पर केमिस्ट प्रेजेंट है, जो शॉप पे प्रेजेंट है, वो क्या बोलता है? बोलता है कि प्रेस्क्रिप्शन दे के जाओ और कल शाम को मेडिसिन आके लेके जाओ, ऐसा कुछ बोलता है क्या? डज इट से लाइक दैट? फिर क्या होगा? क्योंकि उसके दुकान में हजारों मेडिसिन है, तो वो मेडिसिन ढूंढना पड़ेगा ना आपका मेडिसिन, तो टाइम तो लगेगा उसको। बट नहीं, वो प्रिस्क्रिप्शन देखता है, रीड करता है, विद इन अ मिनट उसको पता है वो मेडिसिन कहाँ पर है। कैसे उसको पता चलेगा? आप लोग ने नोटिस किया है केमिस्ट के शॉप्स में उनके जो ड्रॉर्स होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कोडिंग किया हुआ है। हैव यू सीन इट? कुछ ना कुछ अल्फाबेट लिखा है, कुछ ना कुछ नंबर लिखा है, समथिंग इज रिटन ऑन योर ड्रॉर्स, राइट? ठीक है, ये होता क्या, व्हाट डज दिस मीन, और ये क्यों करते हैं? ठीक है, लाइक आई सेड, केमिस्ट के शॉप में हजारों मेडिसिन होते हैं अलग अलग कंपनीज के, तो ये लोग ये मेडिसिन को सॉर्ट करके रखते हैं अलग अलग कंपार्टमेंट्स में, एंड उसमें कोडिंग करके रखते हैं, ताकि जब भी उनको ए से स्टार्ट होता हो कोई मेडिसिन चाहिए तो वो जाएंगे, ए वाला ड्रॉर खोलेंगे और उसमें से वो मेडिसिन लेके आएंगे, राइट? ये पॉसिबल क्यों हुआ? इजीली मैं कैसे वो मेडिसिन को फाइंड कर पाया? क्योंकि मैंने चीजों को सॉर्ट करके रखा है, चीजों को क्लासिफाई करके रखा है, राइट? ठीक है, चलो एक और एग्जांपल आपके स्क्रीन पे है। अगर मुझे ये जो शर्ट का बंडल्स आपको दिख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें से मुझे एक ब्लैक चेक शर्ट निकालना है, बताओ कितना टाइम लगेगा, कितना दिन लगेगा? इज इट इजी? इम्पॉसिबल नहीं है, ढूंढ तो लूंगा, बट बट टाइम लगेगा। इट इज गोइंग टू वेस्ट अ लॉट ऑफ माय टाइम, राइट? ओके, चलो अभी स्क्रीन पे देखो, तो यहाँ पर मुश्किल है ब्लैक शर्ट चेक शर्ट ढूंढना, बट यहाँ पर देखो, इज इट इजी फॉर मी टू फाइंड? मुझे एक एम साइज का ब्लैक शर्ट चाहिए, विल आई इजीली फाइंड इट हियर? यस? क्यों? व्हाई अगेन? यहाँ पर चीजें क्लासिफाई करके रखा गया है। ओके, वन मोर एग्जांपल यू कैन सी हियर। ओके, अच्छा, इसमें से मुझे मार्टिन लूथर किंग का एक बुक ढूंढना है। इम्पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल है, बट बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, राइट? बट एट द सेम टाइम यहाँ पर देखो, इज इट इजी फॉर मी टू गेट दैट बुक? बिकॉज एवरीथिंग इज अरेंज्ड हियर सिस्टमैटिक, पर सिस्टमैटिकली अरेंज किया गया है, लाइक इन अ लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में भी आप जाते हो तो वहां पर अल्फाबेटिकली कोडिंग किया रहता है कि ये शेल्फ में ए के बुक्स है, ये शेल्फ में बी के बुक्स है। ओके, सो अंडरस्टूड क्लासिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में, ठीक है? एंड इसी की वजह से हम एलिमेंट्स को भी, ये जो 118 एलिमेंट्स है उसको क्लासिफाई करने वाले हैं इस चैप्टर में। क्लियर? चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो व्हेन वी टॉक अबाउट 18th सेंचुरी, आज से 200 साल पहले, ठीक है, 18th सेंचुरी की जब हम बात करते हैं
अपन ने टाइप्स ऑफ मैटर किया था, क्या था टाइप्स ऑफ मैटर, व्हाट वर द टाइप्स ऑफ मैटर? कम ऑन, अभी जस्ट किया है 5 मिनट पहले. व्हाट आर टाइप्स ऑफ मैटर? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर, राइट? एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर. ओके, तो मैंने बताया हमें एलिमेंट्स पे फोकस करना है. किस पे? एलिमेंट्स में फोकस करना है. नाउ एलिमेंट्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं. क्या होते हैं? एलिमेंट्स के अंदर भी टाइप्स होते हैं. तो लेट्स लर्न अबाउट टाइप्स ऑफ एलिमेंट फर्स्ट. ओके, सो मेटल्स, नॉन मेटल्स. ओके, ये दो मेजर टाइप्स है एलिमेंट्स के. ठीक है, ये दो मेजर टाइप्स है एलिमेंट्स के. लाइक फॉर एग्जांपल मेटल. मेटल का एग्जांपल क्या है? कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम. ये मोस्टली यूज्ड मेटल्स है अपने आजू बाजू में, पुराने टाइम से हम यूज करते आए हैं. Okay, now let's talk about non-metals and gold, silver, very popular metal. Okay, non-metals की बात करते हैं तो कार्बन, सल्फर, just a minute, हाँ, कार्बन, सल्फर एंड फॉस्फोरस. ओके, these are non-metals. ये दो मेजर चीजें हमें पता है, मेटल्स और नॉन-मेटल्स. मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या है? दे आर वेरी शाइनी, दे आर सोनरस, मतलब उसमें कुछ हिट कर जाए तो आवाज आता है मेटल से. ओके, दे हैव वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग. ये सारे प्रॉपर्टीज है मेटल्स के. नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज क्या है? दे ब्रिटल, मतलब कार्बन, कोल जो है इजीली टूट जाता है, उसका बहुत मेल्टिंग, लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है. ओके, दे आर नॉट शाइनी. ओके, तो ये सारे नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज है. अच्छा, ये तीसरा चीज क्या दिख रहा है आपके स्क्रीन में? एनी आइडिया व्हाट आर दीज थिंग्स? यस, बैड कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, नॉन मेटल्स. What is this third thing that you can see on the screen? No, Arya, but you are pretty close. ठीक है, तने ने राइट आंसर दिया है. ओके, ये जो तीसरा कंपार्टमेंट आपको दिख रहा है, तीसरा टाइप दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज मेटलॉइड. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटलॉइड बोलते हैं. नाउ इसको मेटलॉइड क्यों बोलते हैं और ये क्या है? व्हाट इज अ मेटलॉइड? ओके, 18th सेंचुरी से तक हमें सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स पता चला था, बट एक तीसरा टाइप आया 18th सेंचुरी के बाद, वो था मेटलॉइड. अभी मेटलॉइड ये है जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी है और नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है. फॉर एग्जांपल आपको स्क्रीन पे दो मेटलॉइड्स दिख रहे हैं, एक है सिलिकॉन, दूसरा है जर्मेनियम. अच्छा, मेरा आवाज बराबर आ रहा है? कैन यू हियर मी प्रॉपर्ली? नो इश्यूज? हाँ, ओके, ठीक है. मेटलॉइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटल का भी प्रॉपर्टी है एंड नॉन मेटल का भी प्रॉपर्टी है. ठीक है. अच्छा, एग्जांपल देखो, सिलिकॉन. कैन यू सी सिलिकॉन देयर? ये सिलिकॉन बाहर से देखने में बहुत ही शाइनी है. ठीक है, मतलब ये किसका प्रॉपर्टी हो गया? मेटल का प्रॉपर्टी हो गया, क्योंकि मेटल्स शाइन करते हैं. बट एट द सेम टाइम सिलिकॉन को आप हैमर से तोड़ोगे तो वो टूट जाएगा. अगेन सिलिकॉन ब्रिटल है, ये किसका प्रॉपर्टी है? नॉन मेटल का प्रॉपर्टी है. तो इसमें मेटल नॉन मेटल दोनों का प्रॉपर्टी है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज अ मेटलॉइड. जर्मेनियम एक और एग्जांपल है. देखो बाहर से देखने में कितना शाइनी है वो, तो मेटल का प्रॉपर्टी भी है एंड एट द सेम टाइम इट इज अ ब्रिटल मेटल, ब्रिटल एलिमेंट, मतलब इजीली टूट जाएगा वो. क्लियर? दीज आर 3 टाइप्स ऑफ एलिमेंट दैट यू नीड टू नो. ओके, एनी डाउट स्टिल हियर? किसी को अभी तक समझ में नहीं आया कि मेटल क्या होता है, नॉन मेटल क्या होता है, मेटलॉइड क्या होता है? डोंट हेजिटेट. जो डाउट, जहां पर भी आपको डाउट आता है वहीं पर क्लियर कर लो. क्लियर? ओके ओके ओके, ग्रेट. तो सबको समझ में आ गया. लेट्स मूव फॉरवर्ड. ओके, तो ये जो 118 एलिमेंट्स हमारे पास है, उसको हम लोग क्लासिफाई करने वाले हैं सिस्टमैटिकली. अभी लाइक आई सेड, ये क्लासिफिकेशन का प्रोसेस उतना इजी नहीं था. ओके, क्योंकि किसी ने कुछ, अच्छा आप लोग को पता होगा, आप लोग एप्स वगैरह बहुत ज्यादा यूज करते हो. क्या कोई भी ऐप परफेक्ट होता है एट द स्टार्ट? जैसे आप लोग डाउनलोड करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आपका पबजी हो गया, पबजी आप लोग डाउनलोड करते हो, बट टाइम टू टाइम उसमें अपग्रेड्स आते रहते हैं अकॉर्डिंग टू द बग्स दैट आर देयर, राइट? मतलब कुछ ना कुछ गलतियां तो होता ही है, फिर उसके हिसाब से उसको अपग्रेड किया जाता है, राइट? ओके, वैसे ही पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में भी हुआ. ठीक है, एलिमेंट्स का जब क्लासिफिकेशन हो रहा था तो किसी ने एक क्लासिफिकेशन दिया, तो उसमें कुछ गलतियां निकले, तो दूसरे ने और एक क्लासिफिकेशन दिया, तो ऐसे हम लोग अपग्रेड करते गए. ओके, सो वी आर गोइंग टू लर्न द ओवरऑल प्रोसेस हियर. ओके, चलो शुरू करते हैं. तो ये सब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे, दिख रहा है आपको, जो पर्सन्स आपको दिख रहे हैं, दे आर ऑल पीपल हु हैव कंट्रीब्यूटेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. ओके, चलो शुरू करते हैं. सो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ इन 1808. कहां पर? 1808, इनिशिएटेड बाय द केमिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट जॉन